उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे 3 दिन बीत चुके हैं और सवाल वही है, कहां है अलवर के हैवान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अलवर कांड को लेकर खूब शोर शराबा है। बीजेपी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ, बयानबाजी तेज है। हाल ये है कि अलवर कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सवाल बयानबाजी का नहीं, जिम्मेदारी का है। सवाल कि कब हम, आप और सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और कब बेटियां खुद को महफूज करेंगी। इन सवालों की तो बात होगी ही, लेकिन पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी कैसे एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में जुटी है। कोशिश है पूरी सीसीटीवी फुटेज से, सब जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। तो हम सब लोगों को भी अपने समाज में एक सकारात्मक माहौल, एक बच्चों के प्रति इज्जत, श्रद्धा और एक पारिवारिक माहौल बनाने के अंदर सबकी मदद की आवश्यकता है। राज्य सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है ममता भूपेश जी। ममता भूपेश जी के बयान को हमने कल सुना और बड़ा आश्चर्य लगा। 2 बातें सुनकर जो ममता भूपेश जी ने राज्य सरकार की तरफ से कहा। ममता भूपेश जी ने कहा, सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो आश्चर्य हुआ, ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है। ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? इस शर्मसार वारदात पर न्यूज 18 राजस्थान कुछ सवाल उठाता है। सवाल नंबर 1, क्या सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? सवाल नंबर 2, समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? वहीं सवाल नंबर 3, सख्त सजा के बावजूद रेप केसेस क्यों नहीं रुक पा रहे? तो इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित गोदारा, बीजेपी विधायक हमारे साथ बने हुए हैं। और इसके साथ ही कविता श्रीवास्तव, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपके पास आना चाहूंगी। शर्मनाक वारदात है, इसके बाद मंत्री ममता भूपेश का एक बयान भी सामने आता है, क्या बताना चाहती हैं वो इस बयान से? देखिए, मैंने अभी आपके कार्यक्रम में ममता जी की जो बीट सुनी है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मामले में सरकार के अलावा समाज भी जिम्मेदार है। उनका ये कहने का तात्पर्य है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक पहलू एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके आधार पर अपराधियों को ढूंढने में सहायता मिलती है। जो घटना हुई है अलवर में, उसका संज्ञान मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा है, वो जो जारी हुआ है, मैंने उसमें देखा है कि वह युवती, 16 साल की युवती, करीब 200 मीटर की एक फासला तय करती है एक पुलिया के ऊपर, और उस पर उसके बाद 200 मीटर के बाद ही उसके खून के निशान वहाँ मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहाँ चलता हुआ यातायात है, बड़ी बिजी रोड है, उस पर वाहन आ जा रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि उस दौरान के 200 मीटर के मामले में क्या कुछ घटित हो सकता है,
ये गंभीर विषय है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात समझनी होगी कि जो स्थिति वहाँ बनी है उसमें ये बात उस चलती रोड जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पर ये वारदात हो, ये संभव मुझे लगता नहीं है। चाहे जैसे आज शाम को कलेक्टर अलवर और जो एसपी है उनके बयान भी आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस घटना में उसके बलात्कार के साक्ष्य अभी नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें ये वारदात हुई है, उन्होंने उसका जघन्य अपराध किया है, लेकिन वारदात उस सड़क पर होना और ट्रैफिक चलते रहना और सिर्फ 10 मिनट के दौरान ये सब कुछ हो जाना, ये इंगित करता है कि घटना का प्रदर्शन मामला कुछ और है। तो मेरा मानना यह है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद है, दयनीय है, बहुत बुरी स्थिति है, और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी काम किया है वो मानव के इतिहास में कलंक हैं। उनको ढूंढकर मैं सोचता हूं हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने बखूबी निभाई। लेकिन सर मंत्री जी तो ये कह रही हैं कि तिलक नहीं लगा होता है आरोपियों पर, तो क्या पल्ला झाड़ रही है सरकार अपनी जिम्मेदारियों से? सवाल आप उसके बाद की भावार्थ को समझिए। ये बात सही है, अगर इन पर निशान लगा होता तो वो पहचान लिए जाते। चूंकि इन्होंने अपराध किया है, अपराध तो किसी ने किया ही है, और अपराधी वहां उस क्षेत्र में आसपास ही हैं। मैं आपको दावा करता हूं जैसे ही पुलिस प्रशासन को मालूम पड़ा उसी रात मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी से बात कर इस घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने उनको आदेश दिया कि इस घटना को हल्के में न लेकर इसमें सारे तथ्यों पे जांच की जाए और अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, वो इस संवेदनशीलता को समझते हैं। सुमित गोदारा जी, सारे प्रशासन आप कैसे इस बयान को देखते हैं? क्या आपत्ति है बीजेपी को? सुनिए, हमारी अगर वो ये कह रही हैं कि समाज की जिम्मेदारी होती है तो बीजेपी को क्या आपत्ति है इस बयान पर? देखिए प्रियंका जी, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी पहली महती जरूरत यह थी कि उस बालिका का जीवन बचाया जाए, क्योंकि वो मूक बधिर थी, बोल सकती नहीं थी, सुन नहीं सकती थी, तो वो अकेली इस घटना की चश्मदीद गवाह है। क्योंकि उस बच्ची का जिंदा रहना इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सरकार ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको अल्प समय में ही अलवर से जयपुर लाकर रात के 3 बजे उसका ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई है। मैं ठीक है, जान बची है और बच्ची का बयान भी सामने आएगा। सुमित जी, क्या आपत्ति है बीजेपी को?